धारचूला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक सुंदर कस्बा है। महाकाली नदी यहाँ भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाते हुए बहती है, इसलिए धारचूला का आधा हिस्सा भारत तो आधा नेपाल में आता है। 940 मीटर की ऊंचाई पर बसा धारचूला पिथौरागढ़ लिपुलेख पास हाईवे पर स्थित है। ये सुंदर कस्बा तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के मार्ग पर पड़ता है, इसीलिए इसका धार्मिक और स्ट्रेटेजिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है। धार का मतलब होता है पहाड़ी और चूल्हा का मतलब है चूल्हा। धारचूला नाम यहाँ की भौगोलिक बनावट को भी दर्शाता है, क्योंकि यहाँ धारों से चूल्हा नुमा आकृति बनती है। दिल्ली से पिथौरागढ़ बहुत सी बसें चलती हैं। इन बसेस का टाइम टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली से किसी भी बस में पिथौरागढ़ पहुंचकर आप आगे धारचूला के लिए बस ले सकते हैं। पिथौरागढ़ से धारचूला जाने वाली बसेस का टाइम टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली से पिथौरागढ़ और फिर आगे इस पिथौरागढ़ पांगला रूट की यूटीसी बस से मैं शाम करीब 3:30 बजे यहाँ धारचूला पहुँच गया हूँ। इसके बाद मैं यहाँ KMVN गेस्ट हाउस आ गया हूँ, जो बस स्टॉप से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और यहाँ पर ये मेरा रूम है। रूम की खिड़की से सामने दिखाई दे रहा है नेपाल वाला धारचूला और सुनाई दे रही है काली नदी के पानी की आवाज़। ये कुमाऊं मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है, जहां से आप नेपाल और काली नदी का अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। बाकी धारचूला में और भी होटल्स हैं, लेकिन मार्केट तंग होने की वजह से शायद बाहर का क्लियर व्यू ना दिखाई दे। धारचूला का इतिहास प्राचीन व्यापार मार्ग, कुमाऊं राजवंश और भारत नेपाल सीमा पर इसकी रणनीतिक लोकेशन से जुड़ा है। धारचूला कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। 1962 से पहले तिब्बत के साथ व्यापार के दौरान धारचूला एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र होता था। यहाँ के लोग ऊनी वस्त्रों का व्यापार करते थे। तिब्बत के लोग सर्दियों में यहाँ धारचूला की तरफ भी शिफ्ट हो जाते थे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ साथ आदि कैलाश, ओम पर्वत, पंचाचूली की यात्राओं के लिए भी धारचूला बेस स्टेशन है। हर 12 साल में यहाँ कंडाली उत्सव आयोजित होता है, जिसमें भारत और नेपाल दोनों देशों के लोग शामिल होते हैं। ये काली नदी ही यहाँ भारत और नेपाल की सीमा है। ये नदी काला पानी नामक जगह से निकलती है और आगे चलकर घाघरा नदी में मिल जाती है। इस नदी को काली या महाकाली के नाम से जानते हैं, और जब टनकपुर में ये मैदानी इलाके में प्रवेश करती है तो इसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। धौली गंगा, गौरी गंगा और सरयू इसकी सहायक नदियां हैं। सामने ये नदी पर बना पुल है, जिसमें लोग आर पार जा रहे हैं। यहाँ अक्सर लोग खरीदारी करने इधर से उधर जाते रहते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कई शादी ब्याह या बाकी रिश्तेदारियां भी बनी हुई हैं। भले ही ये दो अलग अलग देश हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का रहन सहन, भाषा और खान पान सब एक जैसा है। अब सूरज ढल रहा है और मैं भी अब इस पुल पर आ गया हूँ। धारचूला आए हैं तो सोचा कि एक छोटा सा क्रॉस बॉर्डर एक्सपीरियंस भी हो जाए। यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल तैनात है और नेपाल जाने से पहले आपका ID प्रूफ चेक किया जाता है। उस पार नेपाल का सुरक्षा बल तैनात है। मैंने भी यहाँ अपनी एंट्री करवाई और आगे नेपाल की तरफ जा रहा हूँ। ये बॉर्डर अभी करीब 6 बजे बंद हो जाएगा और उसके बाद कल सुबह ही ओपन होगा, इसीलिए लोग जल्दी जल्दी यहाँ आर पार हो रहे हैं। और अब नेपाल में आपका स्वागत है। यहाँ सामने ही नेपाल के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ इस तरफ भी एक मार्केट है। जल्दी ही फिर बॉर्डर बंद होने का टाइम हो गया है, तो मैं भी यहाँ से अपने देश के लिए निकल रहा हूँ।